हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरण में नमन करता हूँ। आज आप सभी को गणित शिक्षण में अंतःवृत्त के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सभी शिक्षार्थियों का मैथ थेरेपी क्लासेज में स्वागत है। देखें, अंतःवृत्त परिवृत्त के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। अंतःवृत्त क्या होता है? इन सर्किल कहते हैं अंग्रेजी में इसको। किसी त्रिभुज के अंदर खींचा गया वह वृत्त, ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज के अंदर खींचा गया वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। देख लीजिए इसका फिगर कैसे होगा। मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो एक स्पर्शी खींच दीजिए इधर से, एक स्पर्शी यहाँ खींच दीजिए, इस तरीके से देखिए त्रिभुज के अंदर होगा ये, और एक स्पर्शी आप यहाँ खींच दीजिए जो इसको स्पर्श करता हुआ जाए। जैसे ए बी सी, ये आपका इसका केंद्र यहाँ भी अंदर होगा। तो इस तरीके से आपका ये अंतःवृत्त बनेगा। अब इस अंतःवृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज तो आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज ABC है, दिया है। क्या करते हैं? कोणों का अर्थक, किन्हीं दो कोण का अर्थक कर दो। दो कोण का अर्थक जब आप कर लेंगे, जैसे इस कोण का अर्थक खींच लीजिए, ध्यान दीजिए, इस कोण का अर्थक आप बढ़ाइए, ऐसे ऊपर को ले जाइए, ऐसे दूसरे कोण B का भी अर्थक कर लीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रकार से अर्थक कर सकते हैं आप। और इनके अर्थकों को जब आप आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, तो एक केंद्र आपको जहाँ ये दोनों काटेंगे वो बिंदु आपका हो जाएगा केंद्र O। ध्यान दीजिए, केंद्र O हो गया। अब इससे आप भुजा पर लंब डाल दें। क्या करना है? भुजाओं पर लंब खींच दें इस तरीके से, ऐसे ही इस भुजा पर लंब डाल दें, इस तरीके से लंब हो जाएंगे ये तीनों। एक लंब आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये तीनों जो लंब हैं, ये देखिए तीन लंब पड़ गए भुजाओं से। तो ये है आपका हो गया स्मॉल आर, इसको कहते हैं, स्मॉल आर से दर्शित करते हैं। देखिए स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है। क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। कैसे कैसे निकाला गया है आप देख रहे हैं। कोणों का अर्थक करके जहाँ मिल रहा है वो केंद्र है, केंद्र से सभी भुजाओं पर लंब डाल दिया गया। अब ये सारी, ये मान लीजिए D है, DEF, तीन चीज, ध्यान दीजिए। अब ये सभी त्रिज्याएं हो गई, R, ABR हो गया, सब त्रिज्याएं हो गई। कौन कौन? आप लिख लें, O D इजकल टू OE बराबर OF बराबर स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या।
अंतःवृत्त की त्रिज्या। मेरा ख्याल है बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जरा ए बी सी और इन छोटे त्रिभुजों का संबंध क्या है देखा। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज सी ओ ए प्लस त्रिभुज बी ओ ए। ये तीन त्रिभुज बन रहा है। देखिए बी ओ सी प्लस त्रिभुज बी सी ओ ए प्लस त्रिभुज बी ओ ए। तीनों त्रिभुजों को जोड़ा जाए तो त्रिभुज बी ए बी सी के बराबर है ना। बहुत आसान सा तरीका है, देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आसान से, आधार गुणे लंब बटे 2, ठीक है। तो बी सी आधार हो गया बी सी 1/2 आधार गुणे लंब प्लस 1/2 आधार ए सी इंटू आर प्लस 1/2 आधार ए बी इंटू आर। तब बहुत आसान हो गया। डेल्टा देखिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से दर्शित करते हैं। ये क्षेत्रफल हो गया बराबर 1/2 इंटू आर डी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। देखिए तो तीनों भुजाएं जुड़ गई। तीनों भुजाओं का ए बी सी ए सी का योग, इसको आप देख सकते हो आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर आर एस बाई 2 इजकल टू डेल्टा। डेल्टा बराबर आर एस बाई 2 या आर बराबर हो गया आपका 2 डेल्टा बटे एस। या ये आपका एक संबंध मिल गया। त्रिभुज को क्षेत्रफल में परिमाप से भाग दे दें और दूना कर दें। 2s सॉरी नॉट डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस ए बी सी इक्वल टू 2s। आप जानते हैं क्योंकि यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। तो 2 2 कट गया, आर बराबर हो गया डेल्टा बटे एस। आर बराबर आ गया आपका डेल्टा बाई एस, जहाँ डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो और उसकी तीनों भुजाओं का आयोग ज्ञात हो तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान निकाल दे सकते हैं।
ये आपका संबंध हो गया। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें। देखिए बी बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्शियाँ खींची जा रही हैं। देखिए बी डी और बी एफ क्या होगा, परंत यहाँ लिख सकते हैं आप, परंत बी डी बराबर है बी एफ बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी। क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्शी तो बी डी बराबर बी एफ है। ऐसे सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर है सी, और ए बराबर ए एफ, ए बराबर ए एफ, सी डी बराबर सी। ये क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई सभी स्पर्शियाँ आपस में बराबर होती हैं। ये वृत्त का प्रमेय है, आप जानते हैं। कुछ चीजें, सारी चीजें थ्योरम पर ही आधारित हैं। और आ जाइएगा, देखिए टू बी डी, इधर देख लेते हैं यहाँ से, टू बी डी करें बी प्लस बी एफ प्लस बी डी, बी एफ प्लस बी डी। ऐसे टू ए बराबर हो जाएगा ए प्लस ए एफ, फिर टू सी डी बराबर हो जाएगा सी डी प्लस सी। ये देखिए, इसी को दो से गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया, फिर इसमें दो से गुणा कर दिया, इसी को जोड़ दिया, फिर सी डी में दो से गुणा किया गया, सी डी और सी को जोड़ दिया। ये देखिए डबल डबल हो गया। इनको जोड़ लीजिए, सबको, तीनों को जोड़ने पर दो कॉमन ले लीजिए, आ गया पी डी प्लस ए प्लस सी डी इक्वल टू या इसको आप ऐसे लिखें, टू बी डी ऐसे जोड़ें, टू बी डी प्लस टू ए प्लस सी। क्या किया है, टू बी डी लिखा गया है, टू ए टू कॉमन ले लिया गया, इसमें ए प्लस सी किया गया। इन दोनों को आप जोड़ोगे इधर वाला, तो
ये सब डबल डबल में जुड़ेंगे। बी डी प्लस सी डी, देखिए बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, एक क्वेश्चन कर लें, प्लस कर लें। ए प्लस सी जुड़ जाएगा। देखिए ए प्लस सी जुड़ गया, प्लस हो गया आपका ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ। ये देखिए ये पक्ष जुड़ गया, इस तरीके से जोड़ा इसको, इनको इस तरीके से जोड़ा गया। ए प्लस सी, जरा देखिए क्या है, ए प्लस सी, इसको आप 2AC लिख सकते हो, ए प्लस सी AC, तो 2BD 2AC, ये हो गया 2BD प्लस 2AC बराबर AB धन BC। देख लीजिए ये आपका BD प्लस CD, BD CD होगा BC के, ये हो गया BC प्लस AC प्लस AB। कॉमन चीज निकाल दीजिए, अब निकाल दीजिए, AB हो गया, ये AB हो गया, इसमें ही निकाल दीजिए, AC हो गया, इसमें से आप जैसे ही D निकालेंगे तो एक BC हो जाएगा। ये देखिए तीनों भुजाओं का योग है ये। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। टू BD, ये हो गया देखिए 2BD प्लस 2B इजकल टू A प्लस B प्लस C। ये हो गया आपका S 2S माइनस 2B बराबर हो गया 2B को इधर ले आइए, 2S माइनस 2B इजकल टू 2BD, तो BD निकल गया आपका S माइनस B। चलिए BD निकल गया S माइनस B। देखिए इस तरीके से रखते हुए आप क्या किया है, पहले पाइवुड से स्पर्शी को बराबर किया गया, इनमें दो दो से गुणा कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और इनको उन दोनों को BD प्लस BF, BF प्लस BD हो गया, AE प्लस AF हो गया, CD प्लस C हो, तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने के लिए ये BC में आ गया, ये प्लस B प्लस C 2S हो गया ये, क्योंकि आप ये परिमाप जो है 2S के बराबर होता है, आप जानते हैं भुजाओं का योग 2S होता है। B को इधर ले आइए तो S माइनस B, BD बराबर S माइनस B। अब देखिए बहुत आसान है, त्रिभुज ले लीजिए आप IBD, समकोण त्रिभुज IBD, OBD, O B और D देख लीजिए। आ जाइए यहाँ, अब देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, समकोण त्रिभुज OBD में
ध्यान दीजिए क्या करना है, लंब बटे आधार आर बटे बी डी निकाल दीजिए। आर बटे बी डी बराबर tan कितना हो गया, ओ बी डी tan b/2 tan b/2। अब कोण क्या है, ओ बी डी बराबर है b/2 के। तो ओ बी डी b/2 हो गया। आर का मान निकाल लीजिए, आ गया आपका आर, यही परेशानी थी। बी डी tan b/2 बराबर बी डी का मान एस माइनस बी, देखिए एस माइनस बी tan b/2 tan b/2 इक्वल टू आर एस माइनस बी tan b/2। यही अब यही आगे वाले इस त्रिभुज में लेंगे, जब इधर वाले में या इधर वाले में, तब बराबर हो जाएगा एस माइनस ए tan a/2 बराबर एस माइनस सी tan c/2। एक लंबा फार्मूला आपको मिल गया, आसानी से इसको ध्यान दे दीजिए, याद करें। ये देखिए एक अच्छा संबंध मिल गया आर का, यहाँ भी आर का संबंध डेल्टा/एस, यहाँ भी आर का संबंध एस माइनस बी tan b/2 एस माइनस ए tan a/2 एस माइनस सी tan c/2। इस तरीके से आपके आर का मान, अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान, एक बार फिर आप रिपीट कर दे रहे हैं, हम दोहरा दे रहे हैं। ये अंतःवृत्त क्या होता है, किसी त्रिभुज के अंदर खींचा गया हुआ वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, अंतःवृत्त कहलाता है। ये देखिए ABC एक त्रिभुज बनाया गया है जिसके अंदर एक वृत्त है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, क्रमशः D, F, E बिंदुओं पर। कैसे, अब इसका केंद्र कैसे निकालते हैं, कैसे वृत्त खींचा जाता है, ये बता दें थोड़ा सा। कोणों का अर्धक कर दीजिए, जहां में मिले वही केंद्र हो जाएगा, और उस बिंदु से सभी भुजाओं पर लंब डाल दीजिए, वह त्रिज्या हो जाएगी, जिसे इस मान R से दर्शित किया गया है। बनाने का तरीका यही है। अब आप देख रहे हैं कि OD, OE और OF के बराबर R अंतःवृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज ABC निकाल लीजिए, तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, डेल्टा जो होगा, वो कितना होगा, तीन त्रिभुज हैं इसमें, OBC, OCA और OBA। इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का योग होगा वही बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तीनों त्रिभुजों का योग बराबर बड़ा त्रिभुज। आधार गुणे लंब बटे 2, तो लंब R है, आधार BC है, BC गुणे R बटे 2, AC गुणे R बटे 2 और AB गुणे R बटे 2। 1/2 कॉमन, 1/2 R कॉमन हो गया, ये बचा AB प्लस AC प्लस BC, A प्लस B प्लस C इंटू R/2। A प्लस B प्लस C इक्वल टू होता है 2S, 2S रख दीजिए, 2 2 कट गया, RS, डेल्टा बराबर RS हो गया, तो R बराबर डेल्टा/S। मेरा ख्याल है स्पष्ट है। आगे आ जाए, थोड़ा सा एक परिमेय लगा दीजिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ
बराबर होती हैं। तो देखिए बी बिंदु आई बिंदु है, यहाँ से खींचिए स्पर्शी बी एफ और बी डी है, ये दोनों बराबर होगा। ऐसे सी बिंदु वाई बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्शी सी और सी डी बराबर होगी। ऐसे ए बिंदु वाई बिंदु है, ए एफ और ए भी बराबर होगा। तीनों बराबर लिख दीजिए। दो बी डी निकाल दीजिए, टू बी डी, तो टू बी डी बराबर होगा बी डी प्लस बी एफ, टू ए ई बराबर होगा ए ई प्लस ए एफ और टू सी डी बराबर होगा सी डी प्लस सी। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो टू बी डी प्लस टू ए ई प्लस सी। देखिए ए ई प्लस सी दो कॉमन ले लिया गया है, यहाँ दो बी डी इसे रख दिया गया है। इधर जो है सब जुड़ गए। देखिए बी एफ और ए एफ में जुड़ेगा, समान अक्षर देख लीजिए। यहाँ बी डी है, देखिए बी डी है, यहाँ बी डी सी डी पे जुड़ेगा, ये सी डी कहीं होगा, देख लीजिए बी डी और ए सी, बी डी सी डी, देखिए बी डी और सी डी जुड़ गया, बी डी सी डी और बी एफ ए एफ जुड़ जाएगा, बी एफ ए एफ, देखिए बी एफ ए एफ जुड़ गया और ए सी जुड़ गया। इनको जोड़ोगे तो एक बी सी हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, बी सी हो गया, इसमें ई कैंसिल हो गया, ए सी हो गया, इसमें एफ एफ कैंसिल, ए बी हो गया। तो इनका योग हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इधर हो गया टू बी डी प्लस टू बी, ए प्लस सी का मान ए प्लस सी, ए प्लस सी बराबर पी के सामने की भुजा बी हो गया, टू बी हो गया। अब टू बी डी बराबर होगा टू एस माइनस टू बी, या बी डी बराबर एस माइनस बी। चलिए यहाँ समाप्त कीजिए। आगे आ जाएगा समकोण त्रिभुज बी ओ डी में, बी ओ डी में टैन बी ओ डी, टैन बी ओ डी, नहीं टैन ओ बी डी, टैन ओ बी डी, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में लिया है, तो टैन बी बाई टू बराबर हो जाएगा आर बाई बी डी, आर बाई बी डी यानी लंब बटे आधार टैन बी बाई टू, टैन बी बाई टू। तो आर बराबर बी डी टैन बी बाई टू, बी डी का मान रख दीजिए, तो आर बराबर एस माइनस बी टैन बी बाई टू। यही बराबर हो जाएगा एस माइनस ए टैन ए बाई टू, एस माइनस सी टैन सी बाई टू, क्योंकि आगे त्रिभुज जो लेंगे अगले उसमें ये लागू होगा। यहाँ देखिए एस माइनस बी है तो टैन बी बाई टू, एस माइनस ए टैन ए बाई टू, एस माइनस ए टैन सी बाई टू। बहुत आसानी से आपको ये फार्मूला मिल गया। धन्यवाद।